दोस्तों स्वागत है आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद हाजी फजलुर रहमान साहब। स्वागत है सर आपका जीटीवी इंडिया न्यूज़ पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सर, केंद्र सरकार ने 3 बिल पास किए थे, उनको राष्ट्रपति ने भी मंजूरी दे दिया। वो एक कानून की शक्ल में किसानों पर लागू हो गए हैं, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जो बिल पिछले सेशन में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के खिलाफ पास करने का काम किया और जिसको अब राष्ट्रपति जी की तरफ से मंजूरी भी मिल गई है, वो काला कानून है। और जिस दिन ये बिल पास हुआ वो काला दिन है हिंदुस्तान की तारीख में। इससे पहले कभी भी किसानों के खिलाफ सरकार ने इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया। आज किसान परेशान है, वो खुदकशी कर रहा है जगह जगह पर, लेकिन इस कानून के बन जाने से मैं समझता हूँ कि किसानों के ख़राब दिन आने वाले हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि लोगों के अच्छे दिन आएंगे, लेकिन ये लोग जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कानून बना रहे हैं, उससे तो लगता है कि ये ख़राब दिन आना शुरू हो गए हैं। आज किसान परेशान है, इसके साथ साथ मज़दूरों से मुताल्लिक़ एक बिल पास किया, उसके ख़िलाफ़ भी तमाम मज़दूर हैं और मिल मालिकान को, कारखानेदारों को बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए गए और उन पे इतने इख्तियार दे दिए कि कभी भी जो आज काम करने के बाद घर वापस लौटा है मज़दूर, उसको आने से पहले अगले दिन गेट पर मना किया जा सकता है कि अब आपकी नौकरी ख़त्म कर दी गई, सेवाएं ख़त्म कर दी गई। तो मैं समझता हूँ इससे ख़राब कानून न किसानों के लिए है न मज़दूरों के लिए। और ये हुकूमत आज अर्थव्यवस्था पर भी नाकाम हो गई है। जीडीपी का आपको मालूम है किस हद तक चली गई है नीचे की तरफ। कारखाने भी बंद हो गए हैं, मज़दूरों के लिए रोज़गार नहीं रहा। बचा खुचा किसानों को की जो जमा पूंजी है वो एक तरीके से धन्ना सेठों को के जेब में डालने का काम इस सरकार ने इस बिल के ज़रिए किया गया है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि इससे किसानों का लाभ होगा। सिर्फ विपक्ष जो है वो किसानों को भड़का रहा है। देखिए, जब सरकार ने नोटबंदी की थी तब भी यही कहा था कि आम जनता को बहुत फ़ायदा होगा। हुकूमत से पहले भी वादा किया था कि हर आदमी के जेब में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। 2 करोड़ नौजवानों को रोज़गार देने का वादा किया था। तो आज सरकार क्या कर रही है? आज रेलवे लाइन को आपके अमीर लोगों को देने का काम कर रही है, कारपोरेट लोगों को। ऐसे ही एयरलाइंस देने की बात कर रही है, BSNL दे दिया गया है और बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो अभी तक हमारी सरकार को प्रॉफिट देने का काम क्या करती थी, उनको एक एक करके ये सरकार एक पॉलिसी के तहत कारपोरेट लोगों को देने का काम कर रही है। गरीब लोगों को इस हद तक पहुंचा दिया कि वो इतना परेशान हो गया कि आम आदमी रोज़ाना कोई ना कोई हिंदुस्तान के अंदर कहीं ना कहीं तंगहाली की वजह से खुदकशी कर रहा है। आप उत्तर प्रदेश की सहारनपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। प्रदेश में लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ने का आरोप विपक्ष लगा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अरे भैया, ये तो जग जाहिर है। आज योगी जी लोगों की जान की हिफाजत नहीं कर सकते। देखिए, अभी वाक़ा है, अब से 15 दिन पहले एक ऐसी समाज की लड़की को दबंग लोगों ने जग जाहिर उसके साथ बुरा काम किया और कुल मिलाकर ये है कि 15 दिन बाद आज उसकी दिल्ली के एक हॉस्पिटल में डेथ हो गई। अब ये सरकार क्या करेगी उन लोगों के साथ, किसी को नहीं मालूम। लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर कुछ भी नहीं रहा। ना नेता सेफ़ है, ना आपका अधिकारी सेफ़ है, ना ही आम आदमी सेफ़ है। जगह जगह छोटी छोटी बात पर बेइंतहा मर्डर हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब तो सरकार सही आंकड़े भी नहीं देती कि क्या पोजीशन है इस वक्त हमारे लॉ एंड ऑर्डर की, चोरी की, डकैती की। अब नौकरी ना मिलने की वजह से, रोज़गार चले जाने की वजह से नौजवान तबका जो ख़ास तौर से पढ़ा लिखा है, अब वो क्राइम की तरफ जाने लगा। ये सबसे बड़ी ख़राब बात है। मैं समझता हूँ कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि वो एक अच्छी पॉलिसीज़ लाए
लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे, ये नहीं कि लोगों के मकान गिराए उससे वाहवाही लूटे, इससे कोई फ़ायदा नहीं। आज चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की है, क्या बसपा उपचुनाव लड़ेगी? मेरा मानना है कि इलेक्शन लड़ेगी बसपा। अब उसने अपनी पॉलिसी बदली है, अब उपचुनाव में वो हिस्सा लेगी। तो किन मुद्दों पर चुनाव में जाएगी बसपा? ये पहला मुद्दा तो हमारा यही है, किसान का, मजदूर का, लॉ एंड ऑर्डर का और अर्थव्यवस्था का, और वो सब बातें जो अब सरकार आहिस्ता आहिस्ता जो पब्लिक सेक्टर की चीज़ें हैं वो कारपोरेट लोगों को देने का काम कर रही है, आईटीआई देने का काम कर रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आज मैं नहीं समझता कि जब से लॉकडाउन लगा है तब से 2 करोड़ से ज़्यादा ऑफिशियली लोगों का रोज़गार चला गया है। नए लोगों को तो रोज़गार नहीं मिल रहा, वो तो पाबंदी लगा दी इस सरकार ने कि नए रोज़गार नहीं दिए जाएंगे, नई नौकरी नहीं दी जाएंगी। लेकिन जो पुरानी है उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो इसलिए ये सरकार पूरी तरीके से हर फ्रंट पे फेल हो चुकी, आज की तारीख में फेल्योर है। और इसके रिज़ल्ट अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में, बिहार में या और कहीं जगह पर इलेक्शन होने जा रहा है। आप देख लीजिएगा कि इनके दिन ख़राब शुरू हो चुके हैं। और उसकी मिसाल ये है कि आज पहले शिवसेना इनका साथ छोड़ कर गई, अब किसान मैटर पर अकाली दल छोड़कर चली गई। अब आहिस्ता आहिस्ता इनके जो साथी हैं उनको एहसास हो चुका है कि अब भाजपा के साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अब भाजपा की अच्छे दिनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ये थे बहुजन समाज पार्टी के सांसद हाजी फजलुर रहमान। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे चैनल से बात करने के लिए। जी न्यूज़ का भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।